साथियों जय हिंद। तो साथियों आपके लिए खुशखबरी आ गई है। डीए का अनाउंसमेंट। जून 2026 के आंकड़े जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आंकड़े आ गए हैं और उन्होंने ऑफिशियल अपना डॉक्यूमेंट डाल दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ से 31/7/2026 यानी कि कल इन्होंने अपना ये डॉक्यूमेंट डाल दिया है, जिसके आधार पर जो ऑल इंडिया इंडेक्स है वो 151.9 नापा गया है। इससे पहले जो 11 महीने हैं, जुलाई 2025 से लेके मई 2026 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे और इसकी ज़रूरत थी ताकि एक साल का एवरेज CPIW लिया जा सके, जिसके बेस पे डीए का कैलकुलेशन हो सके। जो डीए का फॉर्मूला है उसके बेस पे इसका कैलकुलेशन होता है, जो कि 7th पे कमीशन ने दिया था। तो आइए इसको देखते हैं कि पिछले आंकड़े क्या थे और अभी ये जो अनाउंसमेंट हुआ इसके बाद डीए का कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये चार्ट भी उन्होंने अपना दोबारा से अपडेट कर दिया है और जून का, पहले मई तक था, अभी जून का भी इन्होंने दे दिया है। जून में 151.9, ठीक है, ये है, ठीक है, 151.9 ये इन्होंने दिया है। स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला है वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, वो आप देख लेना। उस फार्मूले के अंदर इसको रखेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये देख लीजिए कि डीए जो कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, ठीक है। और इससे पहले जो हमारे पास जो आंकड़े थे वो इस तरह से थे। जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 एक साल का, 1 ईयर का हमारे पास जो इंडेक्स है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, IW का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसके बेस पे ही जो महंगाई बढ़ता है उसका डिसीजन किया जाता है, ठीक है। तो ये हर महीने का, लास्ट 12 महीनों का हमारे पास अभी डाटा उपलब्ध हो गया है और अभी जो मिला है ये 151.9। तो इनका 12 महीने का जब टोटल करते हैं तो ये 1783.8 आता है और इसको जब डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारे पास एवरेज आता है 148.65, ठीक है। तो जब ये एवरेज को हम इस फार्मूला में डालते हैं, जो 7th पे कमीशन डीए फॉर्मूला दिया गया है डीए परसेंटेज निकालने का, जिसमें बताया गया कि जो एवरेज ऑफ AICPIW होता है उसको 2.88 से गुना करेंगे और तो पूरे को गुना करने के बाद -261.42 और पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 261.42 से, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से गुना कर देंगे। इसका ये फार्मूला मैंने अपने पीछे वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी कि ये 2.88 कहाँ से आया, 261.42 कहाँ से आया, ये मैंने उसमें बताया हुआ है। मेरा पिछला वीडियो आप देख लेना, मैं इसके अंदर भी लास्ट में लिंक दे दूंगा, ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें एक एक डिजिट बताई गई है कि ये एवरेज आया इतना 148.6265 और इसको जब हम 2.88 से गुना करेंगे ये वाला तो आएगा इतना, और फिर इसमें -261 करेंगे तो ये बच जाएगा इतना, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 261.42 से तो आएगा इतना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बन जाएगा 63.76। तो 63.76, जैसा कि आप डीए के बारे में जानते हैं, डीए में जब डेसिमल जो होते हैं उन पूरे को छोड़ दिया जाता है, चाहे वो 50 से ऊपर हो या कुछ भी हो, ठीक है, चाहे 99 हो, 0.99 होगी तो पूरे को छोड़ दिया जाता है, जो पूरा वोल नंबर है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट वोल नंबर 63 है, तो फाइनल डीए राउंडेड ऑफ होएगा 63 पे। अभी डीए आपको पता है 60% है और 3% का इंक्रीज हो जाएगा। तो अपना जो एक्सपेक्टेड, जो अभी एक्सपेक्टेड नहीं कंफर्म हो गया है कि 1 जुलाई 2026 से जो डीए आने वाला है वो 63% होने वाला है। मैंने अपने जो वीडियो बनाया था जिसके अंदर डीए कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से समझाया था अच्छे तरीके से, उस वीडियो को भी आप देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि 63% ही होगा, 3% ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको 64 चाहिए तो इसमें ड्रास्टिक चेंज चाहिए। ये जो वैल्यू थी ना 151.59, ये 154 से ऊपर जाती तब जाके आपको 64 डीए मिलता, जो कि संभावना बहुत कम थी। तो 63% डीए हो जाएगा, 3% का इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कई बार हम बोलते हैं कि भैया गवर्नमेंट कम बढ़ाती है, ये करती है, वो करती है। देखिए गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, ये कैलकुलेशन फॉर्मूला है जो 7 पे कमीशन के हिसाब से सारी कैलकुलेशन होती है, महंगाई जिस हिसाब से और ये CPIW जिस हिसाब से बढ़ेगा। ऐसे डीए का ये जो CPIW का अनाउंसमेंट हुआ तो 8th पे कमीशन है, उन्होंने भी अपने जो एक्स पोस्ट है उनका ट्विटर का, तो एक्स पे उन्होंने डाला कि भैया ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW इंडस्ट्रियल वर्कर इतना अनाउंसमेंट हो गया है जून का, वो तो इससे 3% डीए कंफर्म हो गया, DADR सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स के लिए। तो अपना ये चैनल स्पेशली पेंशनर्स के लिए आपको पता ही है, तो हमारे जितने भी पेंशनर्स भाई हैं उन सबके लिए खुशखबरी है। और इसका जो यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल सितंबर के अंदर हो जाएगा और 1/7/2026, 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2026 से आपको डीए मिलेगा। लेट होगा तो आपको पूरा एरियर मिल जाएगा, दिवाली से पहले आपको इसका एरियर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगी फाइल और उसके बाद ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आएगा। तो नेक्स्ट डीए कंफर्म हो गया है 3%, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी थी।
ऐसी ही वीडियोस जो एक सैनिक लाइफ, एक पेंशनर की लाइफ से जुड़े हुए हो, ऐसी ही खबरें पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगली वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।